चलिए एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है जो आपको बता दी कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की तिरंगा यात्रा अब निकलने जो आ रही है। सीएम योगी यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे, लोगों को ऑपरेशन सिंदूर की इस यात्रा के जरिए जानकारी देंगे। 23 मई तक ये यात्रा निकाली जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी तिरंगा यात्रा निकालने वाली है और इस यात्रा के जरिए लोगों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी जाएगी, जहां आपको बताते चलें कि 23 मई तक ये यात्रा निकाली जाएगी। तो सीएम योगी यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे और लोगों को ऑपरेशन सिंदूर की इस यात्रा के जरिए जानकारी भी देंगे। तो आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी अब तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है। सीएम योगी यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे, लोगों को ऑपरेशन सिंदूर की भी इस दौरान वे जानकारी देंगे। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी अभिषेक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आज से तिरंगा यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और इस यात्रा के जरिए बीजेपी के जो तमाम लोग हैं या जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वे जनता के बीच पहुंचकर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में उन्हें जानकारी देंगे। सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप सब थोड़ा पीछे सिंदूर के बारे में बताएगी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। अभिषेक, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। चलिए एक बार फिर से हम संपर्क साधेंगे उनसे। तो आपको बता दें कि यात्रा जो है वो शुरू हो चुकी है और इस यात्रा के जरिए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाई जाएगी। इस यात्रा का मकसद है जनता के बीच पहुंचकर जनता को यह बताना कि भारत के जो वीर सैनिक हैं, जो सेनानी हैं, उन्होंने अपनी जान को हथेली पर रखकर जहां भारत की रक्षा की है, भारत के वासियों की रक्षा की है, दिन रात मेहनत कर अपनी जान को हथेली पर रखकर, अपनी जान जोखिम में डालकर हम देशवासी चैन से सो सके, आराम की नींद सो सके, इस बात को उन्होंने सुनिश्चित किया है। और इस यात्रा का यही मकसद है कि किस तरह से पाकिस्तान की कमर तोड़ी, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से जहां जो आतंकवादी थे, उन्होंने पहलगाम में 28 लोगों को बेरहमी से मारा था, पत्नियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ दिया था और उनसे यह कहा गया था कि हम तुम्हें इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि तुम जाकर अपने प्रधानमंत्री को बता सको। और उसके बाद में लगातार तब से ये मांग उठ रही थी, आवाज उठ रही थी कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, उन आतंकवादियों को ऐसा सबक सिखाया जाए कि आने वाली पीढ़ी उनकी वापस वो काम करने से घबराए। और उसी तरह 15 दिन बाद ठीक भारत के सैनिकों ने उनके घर में घुसकर आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, ध्वस्त कर दिया और उस ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पहुंचाने के लिए ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। एक बार फिर से सहयोगी अभिषेक की ओर हम रुख कर लेंगे। अभिषेक, ऑपरेशन सिंदूर वाकई कहीं ना कहीं एक उदाहरण की तरह पर इसे हम देख सकते हैं। ये उदाहरण उन लोगों के लिए है, उन आतंकवादियों के लिए है जिन्होंने पहलगाम में 28 लोगों की निर्मम हत्या की और उसके बाद उन महिलाओं से ये कहा था कि तुम्हें हम इसलिए छोड़ रहे हैं, तुम्हारे सिंदूर को तो उजाड़ दिया, लेकिन तुम्हें इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि तुम अपने प्रधानमंत्री को जाके बता सको। देखिए, यही कुछ मैसेज और कहा गया था कि जाकर प्रधानमंत्री मोदी से बता देंगे। उसके बाद जब देश में देश में भी कहा कि मोदी ने वक्त दिया, तो यही कुछ बताने के लिए तिरंगा यात्रा का आयोजन है। 13 मई से 10 दिनों की तारीख है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पूरे देश मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी
तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे और ये यात्रा गाँव जाएगी। आम जो लोग हैं उनको ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में बताएगी कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर से किस तरह से पाकिस्तान में छिपे आतंकवादियों के हौसलों को ध्वस्त किया गया, किस तरफ से भारतीय सेना ने पाकिस्तान का प्रदर्शन किया और पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में घुसकर बदला लिया। तो ऑपरेशन सिंदूर ऐतिहासिक है और कहीं न कहीं भारत के इतिहास में जब भी दुश्मन पर कार्रवाई का जिक्र होगा तो ऑपरेशन सिंदूर का जरूर जिक्र होगा। और खास तौर पर आप देखिए मुख्यमंत्री आवास पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, आप देखिए वो भी आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। ये तमाम वो लोग हैं जो तिरंगा हजारों की संख्या में पहुंचे हैं। यहाँ पर तो आपको साफ तौर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दिखाई देगी, जहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ पर में तिरंगा झंडा लिए लोग हैं जो मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फ्लैग ऑफ करके यहाँ से तिरंगा यात्रा को रवाना करेंगे। ये तिरंगा यात्रा उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जाएगी और आम लोगों को बताएगी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरह से पाकिस्तान को हमने घर में घुसकर ढूंढ से पाई। हालांकि वैश्विक पटल पर पाकिस्तान अलग बातें कहता है, लेकिन मौजूदा दुनिया ने देखी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास मुख्यमंत्री आवास पास कालीदास मार्ग से तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इस तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए लखनऊ और आसपास के क्षेत्र के हजारों लोग मौके पर मौजूद है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब तिरंगा यात्रा को रवाना करेंगे तो ये तिरंगा यात्रा ये गांव-गांव गली-गली जाकर आम लोगों को बताएंगे कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर घुसने का और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं जश्न की हैं। ये तस्वीरें जब पाकिस्तान के घर में घुसकर उन आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया था जिन्हें पाकिस्तान पाल रहा था, ये उस जंग की फतह के जश्न की तस्वीरें हैं और ये उस गर्व की तस्वीरें हैं जो पूरा भारत इस समय हमारे वीर सेनानियों पर गर्व कर रहा है, हमारी भारत सरकार पर गर्व कर रहा है कि किस तरह से ये एक उदाहरण पेश कर दिया गया आने वाले समय में सभी देशों के लिए कि अगर भारत से टकराने की कोई भी कोशिश करेगा तो उनका क्या हश्र होगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि आज से तिरंगा यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और ये तिरंगा यात्रा दरअसल ऑपरेशन सिंदूर जब सफल हुआ उस सफलता को सिद्ध करने के लिए दरअसल ये यात्रा निकाली जा रही है और ये यात्रा लोगों तक पहुंचेगी। लोगों को उस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी जाएगी कि आखिरकार कैसे हमारे वीर सेनानियों ने पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकी ठिकानों को टारगेट किया, उन आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया जिसमें कई सारे आतंकवादी मारे गए और ये उदाहरण पेश किया गया आने वाले समय में सभी देशों के लिए, सभी उन लोगों के लिए जो भारत पर आंख उठाने की कोशिश करेगा। ये उन्हें उदाहरण पेश किया गया है कि अगर भारत से टकराएगा तो उसका क्या हश्र होगा।